नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस यानी यौम आजादी पर लोगों में खास उत्साह देखा जा रहा है। पूरे मुल्क की तरह जिस तरह से मुल्क के अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग राज्यों में यौम आजादी के मौके पर उत्साह और खुशी देखने में आ रही है, इसी तरह से जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर में भी गांव गांव, शहर शहर, घर घर, गली गली और यहां से लेकर बाजारों से लेकर स्कूल और कॉलेजेस, हर जगह पर आजादी का जश्न एक तरह से मनाया जा रहा है। चाहे डल झील की बात करें या फिर गुलमर्ग की वादियों की बात करें, इन दिनों हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा जम्मू कश्मीर में और खासतौर से कश्मीर वैली में नजर आ रहा है। खुद एलजी मनोज सिन्हा कल एक तिरंगा रैली में शामिल हुए थे और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा फख्र हो रहा है तिरंगा रैली में शामिल होके, और मैं देख पा रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के आम लोग भी, कश्मीर के जो युवा हैं वो तिरंगा रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और एलजी मनोज सिन्हा ने कहा था कि यही सबसे बड़ा बदलाव कश्मीर में है जिसे मैं देख पा रहा हूं कि अब लोग तिरंगे से एक तरह से जुड़ने लगे और लोगों के दिलों में अब तिरंगा बसने लगा है। तो आज इसी पर हम बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में और खासतौर से कश्मीर में जो बदलाव है, इसी पर हम चर्चा करेंगे जेकेएलएच प्राइम टाइम में। तो कश्मीर में एक बड़ा बदलाव देखने में आ रहा है। इस बार स्वतंत्रता दिवस के जश्न में पूरा कश्मीर डूबा हुआ है और आज इसी पर हम एक तरह से चर्चा करेंगे कि एक बदलाव की जो बयार है वो कश्मीर में बह रही है, इसे किस तरह से देखा जाए। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ तेजेंद्र सिंह सोढ़ी साहब हैं जो सीनियर एडिटर हैं न्यूज 18 जेकेएलएच से। डॉक्टर एसपी वैद साहब जुड़े हुए हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के। एडवोकेट आरएस पठानिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोक्सपर्सन है बीजेपी से, और कुछ देर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्सपर्सन भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी आपसे ही सर शुरुआत करूंगा कि पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि 15 अगस्त तो सर कल है, लेकिन उससे पहले ही हम देख रहे थे कि कश्मीर में खासतौर से लोगों का जो उत्साह है और जो एक जोश है वो पूरी तरह से हाई है। लगातार कितने दिनों से हम देख रहे हैं सर कि वैली में तिरंगा रैलियां निकल रही है, लोगों के घरों पर तिरंगे लहरा रहे हैं, और जिस क्लॉक टावर की हम बात कर रहे हैं लाल चौक पे, वहां पर तिरंगा पूरे आन बान शान से लहरा रहा है। देखिए हुरेरा, ये जो चेंजिंग टाइम्स हैं, जो टाइम चेंज हो चुका है, उसका एक जीता जागता प्रूफ है आपके सामने जी। ये उन लोगों के लिए भी एक जवाब है। अगर आपको याद होगा कि जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर की, महबूबा मुफ्ती, उनसे एक बार सवाल पूछा गया था कुछ साल पहले कि अगर धारा 370 को हटाया गया तो क्या होगा, तो उनका यह कहना था कि जम्मू कश्मीर में तिरंगे को कोई कांधा देने वाला नहीं होगा। लेकिन आज महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर के अवाम ने जवाब दे दिया है कि तिरंगा जो है वो एक सिंबल नहीं है, वो आन बान शान है पूरे जम्मू कश्मीर के, पूरे भारत की। और जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक इस तिरंगे को अपने दिल में जगह दे रहा है, अपने घरों में जगह दे रहा है। तो पूरा जम्मू कश्मीर इस तिरंगे को आन बान शान से फहरा रहा है। यहां तक कि आप देख लीजिए, जो आतंकवादी हैं, जो कोई पाकिस्तान में है, कोई टेररिस्ट जो मारा गया है, या कोई टेररिस्ट जो अभी पकड़ा नहीं गया है, उसके घर वाले भी तिरंगे को बिल्कुल सम्मान से फहरा रहे हैं। तो एक उन लोगों के लिए एक मैसेज है जो पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रहे थे, एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स ये चला रहे थे कि देखिए 370 जो है वही एक वजह है कि भारत के साथ जम्मू कश्मीर जुड़ा हुआ है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटा दी गई है, उसके बाद आप देख लीजिए आज कोई पहली बार नहीं है इस तरह की तिरंगा रैली जो है निकाली गई हो। 2019 के बाद इस तरह के सीन हर जगह आपको नजर आएंगे। इवन जो एक टाइम पे
टेरर इन्फेस्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे, वहां पर भी आप देख लीजिए कि हजारों की तादाद में लोग निकल रहे हैं। आज आपने शोपियां से विजुअल्स देखे, पुलवामा से विजुअल्स देखे, जहां पर लोग डरा करते थे कभी ये कहने में कि हम भारतीय हैं, आज वो लोग कितनी शान से बेखौफ होके तिरंगे को फहरा रहे हैं। जिस घंटा घर की आप बात कर रहे हैं, क्लॉक टावर की आप बात कर रहे हैं, एक टाइम यहां पर पाकिस्तान के 14 अगस्त को पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते थे, लेकिन आज आप देखिए कितनी आन बान और शान से भारत का तिरंगा वहां फहरा रहा है। तो ये जो चेंज आया है 2019 के बाद, ये उसका एक जीता जागता सबूत है। देखिए हुरेरा, मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। मैंने वो जम्मू कश्मीर भी देखा है जब इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे मनाया जाता था तो ब्लैक डे डिक्लेयर किया जाता था। पाकिस्तान का जब देखिए जैसे 14 अगस्त को बड़े धूमधाम से कई लोग सेपरेटिस्ट या कई पॉलिटिशियंस मनाते थे, लेकिन जब 15 अगस्त ब्लैक डे होता था, इंटरनेट को बंद किया जाता था, एक किस्म का कर्फ्यू का माहौल होता था। लेकिन आप देख लीजिए अभी पूरे जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बिल्कुल ठीक तरह से चल रहा है, एक उत्सव का माहौल है। पूरी जम्मू कश्मीर को, ना सिर्फ कश्मीर घाटी को, जम्मू को भी दुल्हन की तरह सजाया गया है। और लोग, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉमन कश्मीरी इस पूरे जो सेलिब्रेशन है भारत के इंडिपेंडेंस की, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। जी हुरेरा। बिल्कुल तेजेंद्र जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि बिल्कुल कश्मीर की एक तरह से काया पलट हुई है। अब जो तस्वीर इस वक्त देखने में आ रही है, एक नया कश्मीर, एक उभरता कश्मीर और एक बदलता हुआ कश्मीर, हम इसे कह सकते हैं। मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, जिस बदलाव की कश्मीर में बात की जा रही है, पिछले 4 सालों में 2019 के बाद या 370 के बाद ये बदलाव तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन इस साल जिस तरह से तिरंगे का जो शोर है पूरे कश्मीर में, सर, ये एक बहुत बड़े चेंज के तौर पर इसे देखा जा रहा है। नमस्कार अबू जी, मैं तेजिंदर को सुन रहा था, बिल्कुल सही जो तेजिंदर कह रहा था। और देखिए इस साल उत्साह देखिए, लोगों का पार्टिसिपेशन देखिए, जो रैली जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पार्टिसिपेट किया, मनोज सिन्हा साहब ने, हजारों की तादाद में लोग थे। और ये रिपब्लिक डे जो है और इंडिपेंडेंस डे, ये पब्लिक के फंक्शन है और ये आजादी का उत्सव सबके लिए है। और लोगों के पार्टिसिपेशन से ही इसका असली मीनिंग आता है, वरना ये फंक्शन तो हर साल हुआ करते थे। लेकिन जिस तरह से तिरंगा रैली निकाली गई, और मैं देख रहा था चाहे वो मनोज सिन्हा साहब की रैली हो और चीफ जस्टिस जो जे.एंड के हाई कोर्ट के, उन्होंने अपनी हाई कोर्ट से लाल चौक तक जो टावर है वहां तक उन्होंने रैली निकाली, वहां फ्लैग लगाया। एक जैसे तेजिंदर कह रहा था, एक वक्त हमने वो भी देखा अर्ली 90s में, जब सबसे बड़ी पुलिस के लिए सिरदर्दी होती थी कि कुछ टेररिस्ट पाकिस्तान के फ्लैग लगाते थे। और कुछ एरियाज जो साउथ कश्मीर जैसे एरियाज हैं, जहां आज तिरंगा हर घर में लगाया जा रहा है और उठाया जा रहा है, लोग डरते थे, इतना डर का माहौल था, इतना खौफ होता था, खासकर साउथ कश्मीर के पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, अनंतनाग, इस बेल्ट में बहुत मुश्किल हुआ करता था। और आज लोग बिना किसी डर के, ये चेंज जो है ये 317 हटने के बाद आई है। फंक्शन, ऑफिशियल फंक्शन पहले भी होते थे और आगे भी होंगे, और लेकिन उसमें लोग आते हुए डरते थे। आज बिना किसी खौफ के लोग आ रहे हैं। आप देखिए किस तरह से स्कूलों में, गलियों में, दुकानों में, घरों में, ऑफिशियल बिल्डिंग्स में, हर जगह तिरंगा लहराया जा रहा है और लोग इसको डिस्प्ले प्राइड के साथ कर रहे हैं। उनको लगता है ये हमारी आजादी का, ये सबसे बड़ी चेंज है जो पब्लिक का पार्टिसिपेशन इस पे आया। और हर घर में, हर जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है वहां ये डिस्प्ले हो रहा है। कश्मीर में ये देखने को बनता है। ये जो चेंज आई है, ये बेसिकली जो खौफ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, उनके टेररिस्टों ने लोगों के दिलों में पैदा किया था कि जो भारत का झंडा उठाएगा उसको टारगेट करेंगे, वो चीज आज देखने को नहीं आ रही है। और लोग
खुले दिल से इसको डिस्प्ले कर रहे हैं। यही चीज एक मैं समझता हूँ स्पेसिमन है जो बदलता हुआ माहौल है, और ये देखने को बनता है। बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल एक बड़ा बदलाव है कश्मीर के लिए। मेरे साथ एक और खास मेहमान नासिर लोन साहब, जो स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो भी चर्चा में जुड़ चुके हैं। नासिर लोन जी, आपका भी बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। नासिर लोन जी, जो बदलाव कश्मीर में सिर्फ महसूस नहीं हो रहा है बल्कि देखा जा रहा है। आप देखिए कि शहर हो, गांव हो, देहात हो, या फिर सड़कें हो, कॉलेज हो, डल झील हो, या फिर गुलमर्ग की वादियों, हर जगह अब कश्मीर में तिरंगा दिख रहा है। किस तरह से इस बदलाव को आप देखते हैं? ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल जैसा कि वेद साहब कह रहे थे कि 90 के दशक में जो माहौल था, और जबकि बहुत मुश्किल होता था कोई तिरंगा लेके निकले और जो है ऐसे मतलब रैली करे या तिरंगा हाथ में उठाए, लेकिन ये कोई एक दिन का सफ़र नहीं है। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि ये 30 साल का सफ़र है, 90 से अभी तक, और इसमें काफ़ी लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, जिसमें हमारी पार्टी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके 10,000 से ज़्यादा जो वर्कर्स शहीद किए गए, लेजिस्लेटर्स शहीद किए गए, मिनिस्टर्स शहीद किए गए। मेरे अपने घर में मेरे 2 चाचाओं को शहीद किया गया, जिनमें से एक मुश्ताक लोन साहब जो होम मिनिस्टर भी थे। तो बहुत बड़ी कुर्बानियाँ रही हैं जो हम आज जो हम माहौल देख रहे हैं। ये एक दिन का सफ़र नहीं है, ये 30 साल का सफ़र है, और बहुत कुर्बानियों के बाद जो है इस माहौल तक हम पहुँचे हैं। और इसका दूसरा पहलू ये भी है कि बहुत अच्छी बात है अगर हमारी आज की गवर्नमेंट ये बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है और बोल रही है कि सब कुछ ठीक है, और जो है आज कोई खौफ नहीं है। तो आपको चीजें नजर नहीं आ रही क्या? तो नासिर लोन जी, जिस तरह से आप करें कि सरकार बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है, क्या आपको जमीनी सतह पर नहीं दिख रही है चीजें? बिल्कुल। आपको क्लॉक टावर, लाल चौक क्लॉक टावर पर तिरंगा नहीं दिख रहा है? हमारे मुल्क का जो एक आइन का जो एक एसेंस है डेमोक्रेसी, उससे हमें क्यों महरूम रखा जा रहा है? अगर हालात इतने ही बेहतर हैं तो फिर 5 साल से यहाँ इलेक्शन क्यों नहीं किए जा रहे हैं? यहाँ जो कुर्बानियाँ लोगों ने दी है ताकि डेमोक्रेसी बहाल हो, जिसमें हमारी जो पार्टी है बिल्कुल सबसे आगे रही है कुर्बानियाँ देने में। तो अगर सब कुछ इतना ही ठीक है, बिल्कुल हम आपकी बात मान लेते हैं, तो फिर क्या रीज़न है कि इलेक्शंस में इतना डिले हो रहा है? क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है लोगों को उनकी सरकार चुनने का? तो सरकार ने मना कब किया कि इलेक्शन नहीं होंगे? सरकार ने कहा कि हालात बेहतर हो जाए उसके बाद इलेक्शन कराए जाएंगे। बीजेपी खुद डिमांड कर रही है इलेक्शन के लिए। बीजेपी खुद चाह रही कि जल्द से जल्द यहां पर इलेक्शन हो। करा नहीं रहे हैं, लेकिन करा नहीं रहे हैं। कह तो रहे हैं, पिछले 5 साल से हम सुन रहे हैं, लेकिन करा नहीं रहे। कह रहे हैं कि कराएंगे कराएंगे, जबकि मतलब इवन जो उनकी स्टेट यूनिट है बीजेपी की, वो भी डिमांड कर रही है, लेकिन सिर्फ बोलने को आ रहा है, जो है अमल में नहीं हो रहा है। और जहां तक, जैसे मैं वही आपसे कह रहा था कि ये कोई एक दिन का सफ़र नहीं है, ये 30 साल का सफ़र है जिसमें बहुत सारी कुर्बानियाँ रही हैं। तो बहुत अच्छी बात है अगर आप जो उन्हीं के जो बताए हुए हम इसको मान लेते हैं, तो फिर जल्द से जल्द जो है डेमोक्रेसी को बहाल किया जाना चाहिए। और जो एक आईन ने हमें हक दिया है हमारे यहाँ जो है लोगों को अपनी सरकार चुनने का, वही जो है हक आप जम्मू कश्मीर की आवाम को भी दें। चलिए, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। एडवोकेट RS पठानिया जी, जो बात यहां पर नासिर लोन कर रहे हैं, एक तो शायद उन्हें जो तिरंगा रैलियां जितने जोश के साथ और जितने उत्साह के साथ निकली, शायद उन रैलियों को नासिर लोन साहब ने नहीं देखा, या कश्मीर में हर तरफ तिरंगे का एक शोर है, शायद वो शोर नासिर साहब नहीं सुन पा रहे हैं। ना नासिर साहब और ना नेशनल कॉन्फ्रेंस उसे देख पा रही है, सुन पा रही है और समझ पा रही है। मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड आपको दे दूं कि वर्ष 1991 में जब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में एकता यात्रा निकाली, नरेंद्र मोदी जी उस वक्त जम्मू कश्मीर के प्रभारी थे। अभी लोकसभा में स्पीच करते हुए उन्होंने रिमाइंड किया कि 1991 में कहा कि जिसमें माँ का दूध पिया तो लाल चौक आगे दिखाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने लाल चौक में 1991 में जिसे कहते हैं फिर तिरंगा फहराया। 2011 में भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई ने तिरंगा यात्रा, उसका नाम भी तिरंगा यात्रा ही था, पूरे देश से चल रही थी और आखिरकार लाल चौक पे कल्मिनेट होनी थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने लखनपुर में ही उसको रोक के
कि लाल चौक में तो जाना, इन्होंने तो तिरंगा लेके लखनपुर से आगे नहीं जाने दिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। लेकिन आज 5 अगस्त 2019 के बाद एलजी साहब एक पार्ट, चीफ जस्टिस एक पार्ट, जम्मू कश्मीर का आवाम एक पार्ट, अरे भाई राहुल गांधी जी भी और उनकी बहन प्रियंका गांधी जी भी अगर तिरंगा फहरा पाई तो 5 अगस्त 2019 के बाद जो हमारा व्यू पॉइंट है कि 5 अगस्त 2019 के मॉन्यूमेंटल फैसले के बाद फिजा बदली है, माहौल बदला है, कश्मीर बदला है और जिसे कहते हैं ओवरऑल, जिसे कहते हैं परिस्थिति बदली है जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ी बात है व्यापार एक पार्ट, एम्प्लॉयमेंट एक पार्ट, फॉरेन जिसे कहते हैं बाहर से आउट ऑफ स्टेट की जो इन्वेस्टमेंट है वो एक पार्ट, लेकिन एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ वेलबींग। आप सोशल मीडिया को देखें तो देश ही नहीं दुनिया भर से 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे टाइम के साथ लोग ट्वीट कर रहे हैं ये श्रीनगर का। पठानिया जी, इसी वजह से अपोजिशन कह रहा है कि जब इतना बदलाव आ गया तो फिर चुनाव की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? देखिए, चुनाव जम्मू कश्मीर में होंगे और जल्द होंगे। मैं नासिर साहब को आश्वस्त करना चाहता हूं, वहां पे भी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और किन तेलों में तेल है वो पता लग जाएगा, बेफिक्र रहे हैं आप। जम्मू कश्मीर में अभी परिसीमन खत्म हुआ, उसके बाद एक वोटर डिवीजन खत्म होकर दूसरा वोटर डिवीजन चल रहा है। अभी 2-3 चुनाव है यहाँ, पंचायत का चुनाव, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव, फिर उसके बाद पार्लियामेंट के चुनाव। आई एम होपफुल इनके बीच या इनके साथ साथ असेंबली के इंतखाबात भी जल्द ही, हमें उम्मीद है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी इज फॉर अर्ली इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर। हम चाहते हैं लोगों की चुनी हुई सरकार, लोगों की एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करने वाली सरकार और वाकई लोगों का अच्छा और बुरा जानने वाली सरकार। मैं फिर जिसे कहते हैं अपना कमेंट दूं, बार बार कहता हूं आपके चैनल पे, अच्छे से अच्छी ऑफिसर साहिबान की सरकार से बुरी चुनी हुई सरकार बेहतर होती है। तो आप बेफिक्र रहें लोन साहब, और अपनी पार्टी को भी एश्योर करें, आप तैयारी रखें। बहुत जल्दी नासिर लोन जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, होंगे। नासिर लोन जी जी मैं पठानिया साहब से ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये कह रहे हैं कि 2019 5 अगस्त से पहले कोई झंडा नहीं उठाता था जम्मू कश्मीर में? क्या कोई भी हिंदुस्तान का झंडा लेके नहीं चलता था? क्या ये कहना चाह रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद ही ये जो है लोग सडनली झंडा उठाने लगे हैं? ये गलत, 5 अगस्त 2019 ये गलत कह रहे हैं। 5 अगस्त 2019 से पहले भी झंडा उठाया जाता था और हर डिस्ट्रिक्ट में उठाया जाता था, हर ब्लॉक में उठाया जाता था। लेकिन आप बस क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। आप ये, या तो आप ये स्पष्ट कर दीजिए कि 2019 5 अगस्त से पहले कोई हिंदुस्तानी था नहीं कश्मीर में, कोई झंडा नहीं उठाता था, या तो आप ये कहना चाह रहे हैं, आपकी बातों का ये मतलब निकल रहा है। मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि 2019 से पहले भी 90s में जब यहां मिलिटेंसी थी तब भी हम लोगों ने झंडा उठाया, तब भी इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता था 90s के टाइम पे भी, 2000 में भी, उसके बाद भी। तो ऐसा नहीं है कि 2019 5 अगस्त से पहले कोई हिंदुस्तानी नहीं था यहाँ, सब लोग झंडा उठाते थे। हर डिस्ट्रिक्ट में जो है इसकी तकरीब होती थी, हर तहसील में होती थी। तो आप सिर्फ जो है ना, ये आप सिलेक्टिवली मत बताइए, या तो फिर आप खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो मैं कहीं ये नहीं कह रहा हूं, या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज हम अगर ये देख रहे हैं कि कोई झंडा उठा रहा है तो हम उससे नाखुश है, बिल्कुल नहीं। हमारी तंजीम ने तो सबसे बड़ी कुर्बानी दी है, हमारी पार्टी के तो 10,000 से ज्यादा वर्कर शहीद किए गए। मैं जैसे बोल सकते हैं, समय कम है, सिर्फ यही झंडा बोल सकते हैं जी, आप तो खुश हैं, लेकिन सिर्फ यही झंडा उठाने के लिए सिर्फ लोन साहब एक लाइन, आप तो खुश हैं, फारूक साहब ना खुश हैं तिरंगा यात्रा से, तिरंगा यात्रा से कुछ होगा नहीं। पाकिस्तान फारूक साहब की तो सबसे बड़ी कुर्बानी रही है। 96 में जब कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं था, फारूक साहब सामने आए, फारूक साहब ने यहाँ हुकूमत बनाई, फारूक साहब ने यहाँ डेमोक्रेसी बहाल की, फारूक साहब ने सबसे पहले झंडा उठाया यहाँ 96 में जब कोई तैयार नहीं था। आपकी बीजेपी यहाँ तैयार नहीं थी, कोई और लीडर तैयार नहीं था, वो फारूक साहब थे जो लीडर थे उस टाइम पे निकले 96 में। उन्होंने कहा नहीं, हमें यहाँ डेमोक्रेसी बहाल करनी है, और जो है सबसे पहली तकरीब जो उसके बाद जो उन्होंने की, उन्होंने झंडा फहराया यहाँ बख्शी स्टेडियम में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप इसमें सियासत मत करिए। चलिए, तिरंगा यात्रा से कुछ नहीं होगा, आपका क्या कहना है इस बारे में? फारूक साहब ने कहा तिरंगा यात्रा तिरंगे से फारूक साहब ने ये नहीं कहा, फारूक साहब ने बिल्कुल ये नहीं कहा, फारूक साहब ने बिल्कुल ये नहीं कहा। फारूक साहब ने कहा अच्छी बात है तिरंगा यात्रा भी निकालिए, लेकिन बाकी चीजें भी करिए। फारूक साहब ने कहा कि तिरंगा यात्रा भी अच्छी बात है। चलिए ठीक है, मैं देखिए दोनों लोगों को मैंने टाइम दे दिया। मैं तेजिंदर सिंह सोनी जी आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है, मैंने देखिए दोनों को टाइम दे दिया। सोनी साहब, क्योंकि सरकार का जो काम था एक माहौल बनाना और एक पुरअमन माहौल देना, पीसफुली माहौल देना,
चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या पुरअमन माहौल देना, वो तमाम काम सरकार ने कर दिया। लेकिन अब अगला कदम जो होगा, जो बात यहां इससे पहले डॉक्टर एसपी वैद साहब कर रहे थे कि नेशनल फेस्टिवल जो होते हैं ये आवाम के बगैर नहीं हो सकते हैं, अब कश्मीर के आवाम की जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से इसे मजबूती दी जाए। देखिए हुरेरा, मैं थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी हमारे पैनलिस्ट डिस्कस कर रहे थे कि क्या जम्मू कश्मीर में पहले तिरंगा नहीं फहराया जाता था। देखिए 2011 की बात है, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, और एक बीजेपी की हाई लेवल डेलीगेशन जिसमें सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और अनंत कुमार, हालांकि अनफॉर्चुनेटली ये लोग इस दुनिया में अब नहीं हैं, ये लोग एक एकता यात्रा के लिए आए थे और इनका ये प्लान था कि लगभग 1000 से ज्यादा के करीब जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो लाल चौक में जाके तिरंगा फहराएंगे। लेकिन जैसे ही इनका चार्टर्ड प्लेन 24 जनवरी 2011 को जम्मू एयरपोर्ट पे उतरा तो उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने इन लोगों को एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अनंत कुमार और इन्हें एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया। बिल्कुल। तो देख लीजिए उस वक्त ये हालात थे कि आपके सीनियर लीडर एक पॉलिटिकल पार्टी के, उनको आप जम्मू कश्मीर में बाय रोड, क्योंकि उनका प्लान था पहले वो जम्मू में रिपब्लिक डे पे तिरंगा फहराएंगे और 26 जनवरी को वो जो एकता यात्रा थी वो लाल चौक में जाके उसे वो खत्म करेंगे, लेकिन ये होने नहीं दिया गया। उमर अब्दुल्ला तब चीफ मिनिस्टर थे। अब आप 2019 के बाद की बात कीजिए, मैं इससे पहले भी एक कॉन्टेक्स्ट देता हूं आपको कि कई बार कुछ ऐसे एक्टिविस्टों ने कोशिश की इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे पे लाल चौक पे तिरंगा फहराने की, उन्हें वहां से पुलिस की गाड़ियों में पैक करके वहां से हटा दिया गया। एक लोकल जर्नलिस्ट हैं जम्मू की, उन्होंने भी तिरंगा फहराने की कोशिश की, तब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी, उन्हें वहां से पुलिस ने उठाया और वहां तिरंगा फहराने की इजाजत नहीं दी। लेकिन 2019 के बाद का आप जम्मू कश्मीर देख लीजिए, कोई भी भारतीय नागरिक चाहे वो कहीं का भी हो, वो जम्मू कश्मीर के में किसी भी इलाके में अपने देश के आन बान शान तिरंगे को बड़े आसानी से फहरा सकता है। अभी आप देख लीजिए जो इवेंट लाल चौक में हो रहा है, जहां पर घंटा घर पे तिरंगा बड़ी आन बान शान से फहराया जा रहा है, तो ये चेंज ग्राउंड पे विजिबल है। देखिए अब जैसे आपने ये सवाल किया कि इस चेंज को आगे कैसे लेकर जाना है, आप देख लीजिए पाकिस्तान एक नासूर है जिसकी हमेशा से ये साजिश रही है कि किसी न किसी तरीके जम्मू कश्मीर में हालात खराब किए जाएं। हर बार आतंकियों को भेजने की साजिश रची जा रही है। आपने देखा पिछले 1 महीने में कितने इन्फिल्ट्रेशन बिड जो हैं वो फॉइल किए हैं। देखिए जम्मू कश्मीर के जो आम नागरिक हैं वो इस पीस का जो 2019 के बाद जो एक शांति का माहौल है उसका बेनिफिट जम्मू कश्मीर के आम नागरिक उठा रहे हैं और सरकार एक फैसिलिटेटर का, एक कैटलिस्ट का काम कर रही है। आगे इस शांति को बहाल रखने के लिए देखिए मैं पॉलिटिशियन तो हूं नहीं, एज अ जर्नलिस्ट आपको ये कहूंगा कि आज एलजी की गवर्नमेंट है, कल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, लेकिन अब इस पीस को बरकरार रखने का जितना भी दारो मदार है वो कॉमन कश्मीरियों पे है, कॉमन कश्मीरी लोगों पे है कि वो फिर से कहीं उस बहकावे के शिकार ना बने। और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं जिनकी सियासत की रोटियां सिर्फ इस बात पे सेकी जाती हैं कि कश्मीर में हालात खराब हैं, ये दिखाया जाए कि भारत जो है वो कश्मीर पे ज्यादतियां कर रहा है, वो अपनी ये जो एक नफरत फैलाने की दुकान है इसे बंद करें। लोगों को ये दिखाएं कि भारत के साथ ही जम्मू कश्मीर के लोगों का विकास है, जम्मू कश्मीर आगे बढ़ सकता है भारत के साथ रह के। तो जब तक ये पॉलिटिशियन जो है इस आइडियोलॉजी को छोड़ेंगे नहीं कि आप एक सेपरेशन क्रिएट करके रखिए, लोगों के जहन में डर रखिए। देखिए 370 से पहले भी पॉलिटिशियंस ने एक डर बना के रखा हुआ था, लेकिन हटने के बाद क्या हुआ, एक कॉमन कश्मीरी बेनिफिट ही उठा रहा है। आयुष्मान भारत की आप बात कीजिए, आप जितनी भी स्कीम्स देखिए आज कॉमन कश्मीरी उन स्कीम्स का फायदा उठा रहा है। जी हुरेरा बिल्कुल, क्योंकि सर अब समय बिल्कुल हमें इजाजत नहीं देता है और बड़ी अच्छी बात आपने कही कि अब
कश्मीरियों की अब यह जिम्मेदारी बनती है कि अब इस माहौल को किस तरह से मजबूत किया जाए और अब जिस तरह से पीसफुल माहौल बन रहा है इसे और किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर हम किसी दिन इस इशू पर चर्चा करेंगे। एक बड़ा अच्छा माहौल कश्मीर बना हुआ और बदलाव की तरफ कश्मीर बढ़ रहा है, डेवलपमेंट की तरफ कश्मीर बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी, डॉक्टर SP वैद साहब, नासिर लोन जी और एडवोकेट RS पठानिया जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।